आज जी बिल्कुल मैंने बहुत दिनों से लोग मुझे कह रहे थे कि जी साड़ी पहने, साड़ी पहने, साड़ी पहने। तो मेरे पास तो कोई साड़ी थी नहीं, लेकिन हाँ, मेरी मदर की 2-3 साड़ियाँ मेरे पास अभी भी मैंने रखी हुई हैं, जस्ट उनको याद करने के लिए, क्योंकि वो साड़ियाँ बहुत ज़्यादा पहना करती थीं। दोस्तों ये वीडियो आप पूरा देखें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हृदय परिवर्तन और वस्त्र परिवर्तन जो आप देख रहे हैं मेजर गौरव आर्या की देन है और जिसे देखकर बहुत से कठमुल्लों का दिल जलकर खाक हो गया होगा। पाकिस्तानी मौलाना कहीं आरजू काजमी के खिलाफ फतवा जारी न कर दें, बस डर इसी बात का है। लेकिन सलाम है आरजू काजमी को जो बड़ी हिम्मत दिखा रही हैं। बहुत सी धमकियां भी उनको आने लगी हैं, लेकिन उसकी परवाह न करते हुए भी उन्होंने ये कदम उठाया है। दूसरी तरफ वैक्सीन बनाने की बधाइयों के साथ पाकिस्तान पर भी जो तंज कसे हैं ना, आप देखिए फिर उसके बाद कमेंट करके बताइएगा। और आपने उनकी पिक्चर्स भी देखी हैं ट्विटर पर भी और फेसबुक पर भी कि मैंने लगाई थी कि वो साड़ी पहनती थी, और अपनी शादी के टाइम पे भी जो थी वो साड़ी पहनी थी, बिकॉज़ मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो भी साड़ी पहनती थी। चाहे वो मतलब मेरे फादर की साइड से यानी मेरी दादी थी या मेरी नानी, मेरी दोनों ग्रैंड मदर्स हमेशा जो है वो साड़ियाँ मैंने उनको देखा है पहनते हुए। और सो मेरी मदर के पास भी बहुत साड़ियाँ थी और वो अक्सर साड़ियाँ पहना करती थी। तो मैंने कुछ साड़ियाँ रख ली उनकी यादगार के तौर पर, और मैंने तो बहुत कम, कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैंने साड़ी पहनी हो। लेकिन मुझे बहुत सारे हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे जो ट्विटर फैमिली और हमारी यूट्यूब फैमिली है, बहुत कह रही थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। और मैंने आज अपनी मदर की ये साड़ी जो है वो निकाल कर पहनी, और मुझे पता चला कि मैं मोटी हूँ अपनी मदर से, मतलब हालांकि वैसे मैं स्लिम हूँ, लेकिन ये स्लीव्स मुझे इतनी टाइट आई हैं तो मुझे पता चला कि मेरी मदर मुझसे भी स्लिम थी। तो अब इसका ये है कि मुझे थोड़ा सा अपना 1-2 केजी वेट और कम करना पड़ेगा, तो फिर ये मुझे इजीली जो है वो मैं पहन पाऊंगी। लेकिन पता नहीं कैसी लग रही हूँ। अभी आप लोग बहुत सारे कमेंट्स करेंगे और कहेंगे ये कैसे पहना था, ऐसे नहीं पहनते, ऐसे पहनते, ऐसे नहीं, ऐसे। और झुमके भी पहने हैं मैंने, और आई होप कि ये गिरेंगे नहीं, क्योंकि वो आदत ही नहीं रही है झुमके पहनने की। इतना ज़्यादा पॉलिटिकल शोज़ कर करके तो वो एक सीरियस सा यूँ करके बैठे होते ना। तो इस वजह से लास्ट शो में मेरा ख्याल है नितिन शुक्ला जी थे, मेरा एक झुमका गिर गया था, लेकिन मैंने भी बड़ी होशियारी की। मैंने जल्दी से उनको फ्रेम में सोलो फ्रेम करके और मैंने वो झुमका उठा के और दोबारा से पहन लिया था। लेकिन आफरीन है हमारे सब्सक्राइबर्स पे, हमारे दोस्तों पे, जो शो देख रहे होते हैं, और उन्होंने वो मिनट भी नोट कर लिया और फटाक से लिख भी दिया कि जी 6 मिनट्स पे जो है वो झुमका गिर गया था। झुमका गिरा रे वाला गाना भी लिख दिया था बॉसों ने। तो एनीवे हम आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ी सी बात करते हैं कोरोना वैक्सीन के ऊपर। और ये छोटी सी एक वीडियो मैंने सोचा कि लगाऊं। और सबसे पहले बहुत अच्छी बात है कि इंडिया ने वैक्सीन तैयार कर ली है, और उस वैक्सीन को इंडिया ने ना सिर्फ अपने लोगों के लिए बल्कि बहुत सी दूसरी कंट्रीज जो जिनके साथ उनके अच्छे टर्म्स हैं उनको भी दे रहे हैं, और पाकिस्तान को नहीं दे रहे। लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तान को ना दें आप, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा दोस्त चाइना है, अब जिसने वायरस छोड़ा है हमें दवा भी वही देगा। तो यानी जिसने दर्द दिया है दवा भी वही देगा, इस तरह का कोई शेर था ना किसी का। तो हमें चाइना से मिल रही है, अब पता नहीं वो चाइनीज प्रोडक्ट जैसी ही ना हो कि पता चले उसका कोई असर ही नहीं हो रहा। लेकिन खैर वो हम देख लेंगे, जाहिर है आपको बड़ी जल्दी न्यूज़ में पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। मगर इंडिया ने जो वैक्सीन तैयार की है अपने लोगों को लगा रहे हैं। आई विश कि आप सब लोगों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे भी ये वैक्सीन तैयार हुई है और वहाँ के लोगों को लगाई जा रही है, मेरी उन सब के लिए बहुत दुआ है कि वो सब लोग जो हैं उस वैक्सीन को ले सकें और वो वैक्सीन उनके लिए अच्छी साबित हो, यानी उस वैक्सीन का कोई रिएक्शन ना हो, कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। और आई विश कि सब लोग फिर इस कोरोना वायरस से जो है वो बच सकें और वो वैक्सीन उनके काम आए, वो सेहतमंद रहें, सब लोग जिंदा रहें, सेहतमंद रहें और एक अच्छी लाइफ गुजारें। क्योंकि जाहिर है इंडिया में भी हम यही चाहेंगे कि हर इंडियन, जितने भी इंडियन हैं जो हमें देख रहे हैं, जो हमें नहीं देख रहे, जो हमसे खुश हैं, जो हमसे नाराज़ हैं, वो सब के सब जो हैं वो
हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और सक्सेसफुल रहें, जैसे मैं हमेशा ट्विटर पे लिखती हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि क्योंकि जी इस तरह की जो टेंशन्स हैं और इस तरह के जो लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं दोनों कंट्रीज में, वो तो चलते ही रहे हैं और चलते ही रहेंगे आगे भी। तो मगर ये है कि बहुत आप लोगों के लिए बहुत मुबारक हो कि मोदी जी ने जो है वो इस तरह का इनिशिएटिव लिया है और उन्होंने इस तरह से वैक्सीन निकाली है, और ना सिर्फ निकाली है बल्कि इतना बड़ा दिल करके जो है वो बाकी कंट्रीज को भी दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसको ज़रूर अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, चाहे हम पाकिस्तान से बैठ के करें चाहे किसी कंट्री से बैठ के करें। अगर किसी जगह कुछ अच्छा काम हुआ है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और आई विश के तमाम हमारे जो भारतीय दोस्त हैं, हमारे जितने भारतीय साथी हैं या जितने भारतीय दुश्मन हैं, क्योंकि बहुत से लोग हमें दुश्मन भी कहते हैं, तो उन सब के लिए बहुत 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 सारी दुआएं कि ये वैक्सीन आप सब तक पहुंच सके और ये वैक्सीन आप सबको इस वायरस से बचा सके और आप सब लोग जो हैं वो अपने अपने घरों में और अपने ऑफिसेज में और अपने स्कूल कॉलेजेस जहां भी आप हैं वहां पर आप सेहतमंद रहें। लेकिन फिर भी ये वैक्सीन मिल जाने के बाद भी आपने जो है ना वो जप्पियां शप्पियां नहीं डालनी है, क्योंकि मोदी जी को बड़ी आदत है ना, वो जाके अमेरिका के प्रेसिडेंट की जप्पियां डाल देते हैं, तो वो आपने नहीं करना है। अब देखिए ना, हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर तो साइड पे खड़े रहते हैं, मतलब वो कहते हैं ठीक है इधर से गुजरेंगे तो मिल लेंगे, तो जप्पियां शप्पियां ना डालें। और साथ ही जो है वो मास्क मस्ट आप लोग लगाते रहें उसके वैक्सीन के बाद भी। और प्लीज रिपोर्ट्स जो है किसी भी किस्म की रिपोर्ट अगर आती है तो वो ट्विटर पे शेयर करते रहिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि ये वैक्सीन कितनी स्ट्रांग है और ये वैक्सीन किस हद तक आप लोगों को जो है वो इस वायरस से बचा पा रही है, ताकि हम उसको कंपेयर कर सकें उस वैक्सीन से जो पाकिस्तान अब लेगा चाइना से या किसी भी दूसरे देश से, ताकि हमें पता चले कि इंडिया वाली वैक्सीन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कि जो हम ले रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग है, या दोनों एक जैसी हैं, या क्या बात है। क्योंकि जाहिर है इसमें तो कोई इनकार करने की बात नहीं है कि पाकिस्तान पहले भी मेडिकल हेल्प लेता रहा है भारत से। हमारे यहाँ से बहुत सारे इनफैक्ट बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो है उनका हार्ट की सर्जरीज होती रही, हार्ट सर्जरीज के लिए जाते रहे हैं, और दूसरी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसके ऊपर स्पेशली बच्चे जो है वो वहाँ पर भारत में जाते रहे हैं। वैसे तो बड़े भी मेडिकल हेल्प के लिए बहुत बार गए हैं, मगर ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। और इसमें बहुत अच्छी बात है कि उस टाइम पर जब किसी को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है तो भारत और इंडिया दोनों जो है वो इस चीज़ को सामने नहीं रखते कि हमारे जो टर्म्स हैं वो किस हद तक ख़राब हैं। एक चीज़ ज़रूर मैंने अभी रिसेंटली महसूस की, मुझे पता चला, क्योंकि आप लोगों को पता है ना मैं बिंदी शिंदी लगानी शुरू की है ज़रा थोड़ा सा। और इस्लामाबाद जो है ना, इस्लामाबाद आप समझें कि इस्लामाबाद में कुछ नहीं मिलता आपको, कोई खास चीज़ें मिलती है, अगर हो भी तो शायद कराची में हो, लाहौर में हो, लेकिन इस्लामाबाद में अगर आप शॉपिंग करने निकलें तो आपको इतना कुछ खास नहीं मिलता। तो मेरे बहुत से इंडियन दोस्त हैं, उन्होंने भी मुझे कहा कि हम आपको बिंदी भेज देंगे, किसी ने कहा हम आपको ये भेज देंगे वो भेज देंगे, कुछ खाने पीने की, क्योंकि मैं चटोरी बहुत हूँ, मेरी मदर मुझे कहती नहीं चटोरी बता हर खाने पीने की चीज़ पे गिरती है। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम कुछ खाने पीने का भी कुछ उन्होंने कहा था कि भेज देंगे, MDH के मसाले और पता नहीं क्या क्या। लेकिन फिर हमें पता चला कि इंडिया और पाकिस्तान में तो जी इस तरह की सर्विसेज ही बंद हैं, और हम लोग जो हैं वो ना तो बाय पोस्ट और ना बाय कॉरियर हम कोई चीज़ एक दूसरे के नहीं भेज सकते, जो कि मुझे पहले नहीं पता था। मेरा ख्याल था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अब पता चला कि इस हद तक जा चुके हैं कि अब हम एक दूसरे को कोई गिफ्ट भी नहीं भेज सकते, हम एक दूसरे को किसी किस्म का लेटर, लव लेटर की बात नहीं कर रही, लेटर और कार्ड्स या कोई छोटी मोटी चीज़, जैसे यहाँ से कोई गिफ्ट भेजना चाहे या वहाँ से कोई साड़ी या बिंदी या मसाले या कॉस्मेटिक्स या ये या वो या झुमके, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो उससे मुझे जो है वो बड़ा अफसोस हुआ है, और मेरा यही मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए।